नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश नीटिंग्स एंड क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कि हमारी हर समय घर में, परिवार में, बच्चों की अपनी समस्या कुछ न कुछ बनी रहती है। उन समस्याओं को आज मैं आपको उसका हल बताऊंगी, जो घर में ही है सारे की समस्याओं का समाधान। पर हम जरा जरा सी परेशानी पे डॉक्टर के यहाँ चल देते हैं, पर हमें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है। अगर आप छोटी मोटी समस्याओं का समाधान अपने घर में ही कर सकते हैं तो उसको तुरंत आपको जानना चाहिए और यूज करना चाहिए। अगर आपको सोकर उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, कई लोगों को है कि सो के उठे और छींकने शुरू कर दिए और छींकें भी इतनी 10, 20, 50 छींकते ही चले आते हैं। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि छींकते छींकते फेफड़े में और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप एक गुनगुना पानी 1 कप लें और सिप कर करके पीना शुरू कर दें। 1 कप पानी आप पी नहीं पाएंगे जब तक आपकी छींकें बंद हो जाएंगी। अब अगले टिप्स में मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके सिर में अचानक से दर्द शुरू हो जाए। अगर किसी बीमारी की वजह से है फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही है। अगर अचानक से आपके दर्द शुरू हो जाए तो आप बेड पे सीधे लेट जाइए चित और एक पैर को नीचे लटका दीजिए और लटका के उसको हिलाना शुरू कर दीजिए। पैर को आप पैर को हिलाइए, देखिए धीमे 2-4 मिनट में ही आपके सिर का दर्द बंद हो जाएगा। टिप्स नंबर 3, अगर आपको अचानक से खांसी आने लगे, आप कहीं बैठे हैं, मीटिंग में हैं, पार्टी में हैं या घर में ही हैं, अचानक से आपको खांसी आने लगे तो आप दोनों हाथ सीधे ऊपर यूं कर दीजिए। आप दोनों हाथ ऐसे करेंगे, आधे मिनट में आपकी खांसी बंद हो जाएगी। अगर आपको चींटी ने काट लिया है, टिप्स नंबर 4, अगर आपको चींटी ने काट लिया है तो आप खुजा खुजा के उस स्किन को लाल ना करें। मैं बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। चींटी कीटाणु कुछ ना कुछ घर में होते ही हैं। आप केवल विक्स लगा लीजिए, वहां पर जरा से विक्स ऐसे ऐसे आप रब करेंगे, आपकी खुजली बिल्कुल शांत हो जाएगी और जो स्किन आप लाल कर लेंगे खुजा खुजा के, वो खुजाना भी नहीं पड़ेगा। टिप्स नंबर 5, अगर आप जल गए हैं, किचन में काम करते हैं या जेंट्स लोग भी, वैसे भी किसी भी तरह से भी जल सकता है कोई भी, तो अगर आप जल गए हैं तो जलने की जगह पे तुरंत आप फ्रिज से निकाल के दही को ऐसे करके लगा लीजिए पूरे हाथ में जहां भी जले हों, दही को लगा लीजिए। आपके ना तो फफोले पड़ेंगे और ना उस जगह पर निशान रह जाएगा। और इसके अलावा एक टिप्स और है, जलने की जगह पे अगर आपके पास विक्स आसपास उपलब्ध है तो अब बगैर देर किए उस जगह पर विक्स लगा लीजिए। देखिए आप जलन शांत तो होगी और निशान नहीं पड़ेगा, फलक नहीं पड़ेंगे। टिप्स नंबर 6, अगर आपकी पित्ती निकल आती है, अक्सर बदलते मौसम में लोगों को सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में बदलते मौसम में बहुत से लोगों को नहीं सूट करता है, तो आप उस पित्ती के लिए करेले का जूस पिए। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, दवाई तो देगा ही, डॉक्टर ठीक भी हो जाते हैं, पर ये सब चीजें फर्स्ट एड के तौर पे बता रही हूँ कि आपको डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा और आपकी बहुत सारी चीजें वैसे ही घर बैठे ठीक हो जाएंगी। तो आप करेले का जूस निकालें और उसको सिप कर करके पी लें और कंबल ओढ़ के लेट जाएं। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि पित्ती से आपको कितना आराम मिल गया है। टिप्स नंबर 7, बालों में अगर आपके डैंड्रफ है, आप घर में हैं, आजकल लॉकडाउन है, बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है, बालों में डैंड्रफ है तो सबसे पहले अगर जेंट्स हैं तो बालों की कटिंग हल्की करा लीजिए, छोटी छोटी कटिंग करा के। और आजकल तो वैसे भी कहीं सैलून पे कोई जा नहीं रहा है, उस ट्रिमर से ही कटिंग चल रही है सबकी। तो मेहंदी, अगर आपको हरी मेहंदी कहीं मिल जाए तो आप उसको लगा लीजिए बालों में। और हरी मेहंदी ना मिले, क्योंकि मार्केट भी जाना आजकल बंद है, हो सकता है आपको ना मिल पाए, तो आप पैकेट में जो मेहंदी आती है उसको भी आप घोल के बालों में लगा सकते हैं। उसमें आप आंवला, सिकाकाई और मेथी जो कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और आप हफ्ते में 2 बार लगाइए, देखिए आपको कितना फायदा मिलेगा। हो सकता है कि आपके जीवन भर के लिए डैंड्रफ चली जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऐसे ही हुआ था। उनके तो सिर में खुजा खुजा के जख्म से हो जाते थे, तो ऐसे ही हमने छुट्टियां सी थी तो मेहंदी लगाना शुरू कर दिया बाल को कलरिंग करने के लिए। पर वो बाल की कलरिंग से तो का तो मन हुआ नहीं, उससे तो खुशी मिली नहीं, डैंड्रफ खत्म हो गई। तब से हमने ये फार्मूला अपना लिया है कि डैंड्रफ की जरा सी भी शिकायत होते ही आप मेहंदी लगाइए खूब अच्छे से। मैं बाजार की जो काली मेहंदी, कौन कौन सी मेहंदियां आती है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर हरी मेहंदी आपको मिलती है तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। पर अगर हरी मेहंदी ना मिले तो और बहुत सी भी पैकेट की मेहंदी भी आती हैं, उनको भी आप लगा सकते। फ्रेंड्स,
टिप नंबर 8, अगर आपको फीवर आता है, फीवर के आगे के कई कारण होते हैं, आपको डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट होंगे, तमाम उपाय हैं, तमाम इलाज हैं और बीमारियां भी बहुत तरह की हैं। फीवर बहुत वजह से आता है, पर अगर आप घर में हैं और आपको अचानक से फीवर आए और तेज फीवर आए तो ऐसे तो डॉक्टर भी पट्टियां रखने के कहते हैं, दवा भी देते हैं, पट्टियां रखने के लिए भी कहते हैं। पर आप पट्टियां रखें, माथे पे आप पट्टी रखेंगे, हाथों को गीला करेंगे, पर आप अगर कॉटन के सॉक्स, मोजे गीले करके पैरों में पहना दीजिए पेशेंट को, आप देखिए बुखार दुगनी तेजी से उतर जाएगा। माथे पट्टी रखने से तो उतरेगा ही, पर अगर आपने पैरों में सॉक्स पहना दिए तो आपका बुखार और तेजी से उतर जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे अगर ये टिप्स अच्छे लगे हों, आप इसको यूज जरूर करें। ये सारे प्रैक्टिकल किए हुए टिप्स हैं मेरे और आपको जरूर फायदा होगा। आगे इसी तरह के टिप्स, इसी तरह के वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, जैसे आपके और फ्रेंड्स वगैरह को भी इसका बेनिफिट मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके बगल में बेल आइकॉन भी आएगा, बेल आइकॉन को टच करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। फिर इसी तरह कुछ लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगी। नमस्कार, थैंक यू।